स्टोनी विच को पकड़ने के सारे प्लान्स फेल हो रहे थे। जो भी स्टोनी विच के पास जाता उसे स्टोनी विच पत्थर की मूर्ति बना देती। तो आखिरकार राजा ने स्टोनी विच को कैसे पकड़ा, इसकी कहानी आपको सुनाते हैं। राजा की इस सुंदर किंगडम में एक मिस्टिकल जंगल भी है। मिस्टिकल जंगल की गुफाओं में कई विचेस, मॉन्स्टर्स, फेरीज, एंजल्स और कई तरह तरह के मैजिशियंस रहते हैं। इस जंगल में ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं। इन सभी के पास कोई ना कोई एक स्पेशल मैजिकल पावर होती है। यह वाली गुफा इविल मैजिक वालों की है। ये लोग अपनी इविल मैजिकल पावर्स से किसी को भी हर्ट कर सकते हैं। यह स्टोनी विच है। यह अपने मैजिक से किसी को भी पत्थर की छोटी मूर्ति बना सकती है। यह गुड मैजिक वालों की गुफा है। ये लोग किसी भी अच्छे व्यक्ति को हर्ट नहीं करते हैं। ये तो बस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए ही करते हैं। राजा ने मिस्टिकल जंगल के लिए एक रूल बना रखा है कि कोई भी किंगडम के लोगों पर अपनी मैजिकल पावर्स यूज नहीं करेगा। ये लोग बस जादुई जंगल में अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जादुई जंगल के बाहर अगर ये अपनी जादुई शक्तियों का यूज करेंगे तो राजा इन्हें खतरनाक पनिशमेंट देंगे। सभी अच्छी फेरीज, एंजल्स और अच्छे मैजिशियंस तो इस बात को मानते थे, पर बैड विचेस और मॉन्स्टर्स कभी कभी किंगडम के लोगों पर इविल मैजिक कर देते थे। एक बार कुछ बच्चे मिस्टिकल जंगल में चले गए और वहां जाकर खेलने लगे। उन्हें नहीं पता था कि पास में ही इविल विचेस और मॉन्स्टर्स की गुफा है। वे तो बस खेल रहे थे और शोर मचाए जा रहे थे। स्टोनी विच सोने की कोशिश कर रही थी, पर उनकी नींद बच्चों के शोर से डिस्टर्ब हो रही थी। ओहो, ये शोर कौन मचा रहा है? मैं सो ही नहीं पा रही हूं। अभी सबक सिखाती हूं इन्हें। स्टोनी विच को बहुत गुस्सा आ गया और भागी हुई बाहर आई। सभी बच्चे उन्हें देखकर डर गए और मिस्टिकल जंगल से बाहर निकलने के लिए भागने लगे। पर नील नाम का एक बच्चा स्टोनी विच की पकड़ में आ ही गया। बहुत शोर मचा रहा है ना तू? अब मैं तुझे सबक सिखाती हूं। ये ले। स्टोनी विच ने नील को जादू से एक छोटी पत्थर की मूर्ति बना दिया और उस मूर्ति को वहीं बाहर ही छोड़कर अपनी गुफा में वापस चली गई। नील के बाकी के दोस्त मिस्टिकल जंगल से भागकर अपने घरों की तरफ पहुंचे। अरे नील कहाँ है? वो भी तो तुम्हारे साथ खेल रहा था। अंकल, नील को तो उस बुरी विच ने पकड़ लिया। हम सभी भी बड़ी मुश्किल से मिस्टिकल जंगल से निकल पाए हैं। नील के पेरेंट्स राजा के पास पहुंचे और राजा को सब कुछ बताया। बच्चों, उस विच ने नील को कहां पर पकड़ा था? वो जगह मेरे गार्ड्स को बताओ। गार्ड्स, मिस्टिकल जंगल में जहां ये बच्चे खेल रहे थे वहीं पर जाओ और नील को वापस ढूंढ कर लाओ। गार्ड्स नील को ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें वहां पर कोई बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्त, ये क्या है यहाँ? ये तो किसी बच्चे की मूर्ति है, पर यहां पर ऐसी मूर्ति कौन बनाएगा? मुझे लगता है कि ये नील ही है। उस इविल विच ने नील को पत्थर की मूर्ति बना दिया है। गार्ड्स नील की मूर्ति उठाकर भागे और महल में आ गए। उन्होंने राजा को सब बताया। जब राजा को इस बारे में पता चला तो वे बहुत गुस्सा हो गए। गार्ड्स, अभी जाओ और उस इविल विच को पकड़ लाओ। उसे इस बुरे काम के लिए मैं बहुत भयंकर पनिशमेंट दूंगा। माय किंग, मुझे माफ करें, पर अगर हम उस विच को पकड़ने गए तो वह हमें भी तो पत्थर का बना देगी। मुझे पत्थर का नहीं बनना है। मुझे भी पत्थर का नहीं बनना है। सभी गार्ड्स ने राजा को इस काम के लिए मना कर दिया। ओहो, तो अब मैं इस इविल विच को कैसे सजा दूंगा? कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। जाओ मिस्टर बोंगो को बुलाओ। वे ही कुछ प्लान करेंगे अब इस इविल विच को पकड़ने का। मिस्टर बोंगो राजा के पास आए और उस इविल विच को पकड़ने के बारे में डिस्कस करने लगे। माय किंग, मुझे लगता है कि इस विच को पकड़ने के लिए हमें अच्छी एंजल्स और फेरी से मदद लेनी चाहिए, वरना हम में से कोई भी अगर उन शैतान विचेस के पास जाएगा तो वह हमें कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती हैं।
सही कह रहे हो मिस्टर बोंगो। मेरे गार्ड्स ने भी वहां अकेले जाने से मना कर दिया है। अब हमें मिस्टिकल जंगल की फेरीज से ही मदद लेनी पड़ेगी। फिर मिस्टर बोंगो, किंग और गार्ड्स सभी मिस्टिकल जंगल गए। वहां पर वे अच्छे मैजिक वालों की गुफा में गए। राजा ने जाकर उनको सब कुछ बताया। हमें पता है कि वह ईविल विच कहां रहती है जिसने नील को पत्थर की मूर्ति बना दिया, पर हम में से कोई भी उसके पास नहीं जा सकता, नहीं तो हमें भी पत्थर का बना देगी। तभी एक फेरी आई राजा के पास। माय किंग, मेरा नाम वैनिशर फेरी है। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मेरी जादुई शक्ति से मैं किसी की भी एनर्जी छीन सकती हूँ। आप मुझे लेकर चलिए उस ईविल विच वाली गुफा में। मैं उस शैतान विच की सारी एनर्जी छीन लूंगी। वह इतनी कमजोर हो जाएगी कि आप लोगों में से किसी को भी हर्ट नहीं कर पाएगी। हाँ किंग, यह प्लान ठीक रहेगा। चलिए अब उस बुरी विच को पकड़ते हैं। फिर सभी लोग वैनिशर फेरी के साथ स्टोनी विच की गुफा की तरफ निकल पड़े। जब वे उस गुफा के अंदर गए तो गार्ड्स बहुत डर रहे थे। यार दोस्त, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं कोई विच आकर मुझे कोई गंदा सा कीड़ा ना बना दे। भाई, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। अगर तुम कीड़ा बन गए तो बस मुझे मत खा जाना। चल चल, मजाक बंद कर। अगर किंग को पता चल गया कि हम दोनों इतने डरे हुए हैं तो हमें पक्का इसी गुफा में छोड़ जाएंगे। चुपचाप चलता रहे। फिर थोड़ी देर में सभी लोग वहां पहुंच गए जहां स्टोनी विच आराम कर रही थी। स्टोनी विच ने जैसे ही किंग को गुफा में आते हुए देखा, वह तुरंत ही अपनी जादुई छड़ी निकालने लगी ताकि किंग को ही पत्थर की मूर्ति बना दे। लेकिन तभी वैनिशर एंजल स्टोनी विच के सामने आ गई। एंजल ने स्टोनी विच की सारी एनर्जी छीन ली। स्टोनी विच वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। वह इतनी कमजोर हो गई कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। स्टोनी विच के साथ और भी विचेस और मॉन्स्टर्स रहते थे उस गुफा में। उन्होंने जब स्टोनी विच को गिरते हुए देखा तो वह सब भी गुस्से में आ गए और बदला लेने के लिए भागे। इतने में ही वैनिशर फेरी ने उन सब की एनर्जी भी छीन ली। वे सब भी वहीं गिर गए। गार्ड्स, स्टोनी विच को तो पकड़ कर ले चलो। इसको खतरनाक जेल में बंद कर दिया जाएगा। बाकी सभी को यहीं पड़ा रहने दो। और अगर आगे से तुम में से किसी ने भी किंगडम के लोगों पर अपने बुरे जादू का इस्तेमाल किया तो तुम लोगों को भी स्टोनी विच की तरह मैं जेल में डाल दूंगा। याद रखना इस बात को। फिर किंग ने स्टोनी विच को एक अंधेरी वाली जेल में हमेशा के लिए बंद करवा दिया। स्टोनी विच बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी और किसी पर भी जादू करने की एनर्जी उसमें बची ही नहीं थी। स्टोनी विच को पकड़वाने के लिए जिस Like, share and subscribe.